हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सुहाल से तमारो कसा है तुम्ही के हालचाल कमुना चिकैसेन बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनो प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। किंगडम प्रोटिस्टा की जर्नी चालू है। किंगडम प्रोटिस्टा में हमने डायटम फिनिश कर लिया है। किंगडम प्रोटिस्टा में हमने डायनोफ्लैजिलेट्स की बात कर लिया है ऑन द नेम ऑफ ग्रुप कॉल्ड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट का लास्ट मेंबर यूग्लिनॉइड्स। बात स्टार्ट करते हैं अबाउट यूग्लिनॉइड्स। ध्यान दीजिएगा प्लीज। यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिनॉइड्स इट इज ग्रुप ऑफ यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म। पहला पॉइंट यहां पर मैंने मेंशन किया, यूग्लिनॉइड इट इज ग्रुप ऑफ यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म। यूग्लिना के जैसा कैरेक्टर, यूग्लिना और यूग्लिना के जैसे कैरेक्टर शो करने वाले प्रोटिस्ट को यूग्लिनॉइड ग्रुप में रखा। यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स। ध्यान दीजिएगा प्लीज। यूग्लिनॉइड इट इंक्लूड्स द ग्रुप यूग्लिनॉइड्स, इट इंक्लूड्स क्लोरोफिलस एंड अक्लोरोफिलस यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूग्लिनॉइड यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल प्रेजेंट हो सकता है, क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म बोले जाएंगे। क्लोरोफिल एब्सेंट हुआ तो अक्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म बोले जाएंगे। आगे की जो है बात लिख रहा हूं, इट इंक्लूड्स क्लोरोफिलस, दैट इज क्लोरोफिल प्रेजेंट, chlorophyllus that is chlorophyll present and achlorophyllus that is chlorophyll absent. Eukaryotic, it includes chlorophyllus and achlorophyllus eukaryotic unicellular organism. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट ग्रुप में यूग्लिनॉइड एक ऐसा ग्रुप है जो नॉर्मल कैरेक्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट को बिलोंग नहीं करता, नहीं मानता है। ये थोड़ा हटेला टाइप का है, ये थोड़ा हट के यूग्लिनॉइड ग्रुप है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट का। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के कुछ नॉर्मल कैरेक्टर्स को यूग्लिनॉइड नहीं पोजेस करेगा, नहीं मानेगा। वो क्या कैरेक्टर है आगे हम मेंशन करेंगे, ठीक है। सो यहां पर नीड टू अटेंशन, यूग्लिनॉइड्स फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड डैम्प सॉइल as well as stagnant water. सो फ्रेश वाटर में मिलेगा। स्टैग्नेंट वाटर मतलब वाटर जो रुका हुआ है, फ्लो नहीं हो रहा है, जिसमें जो है थोड़ा सड़न ज्यादा होता है वाटर में, जो है स्टैग्नेंट वाटर, नॉट फ्लोइंग वाटर हो गया। डैम्प सॉइल थोड़ा जो है मॉइस्चर कंटेनिंग सॉइल है इनका लोकेशन, ठीक है। मरीन फॉर्म ऑफ यूग्लिनॉइड बेसिकली एब्सेंट होता है। तो फ्रेश वाटर, रुका हुआ पानी, स्टैग्नेंट वाटर एंड मॉइस्चराइज्ड सॉइल, डैम्प सॉइल में मिलते हैं। सो यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म, क्लोरोफिल हो सकता है, क्लोरोफिल नहीं हो सकता है, फ्रेश वाटर एरिया में मिल रहे हैं। ऐसे सारे प्रोटिस्ट को हमने यूग्लिनॉइड ग्रुप में प्लेस किया। स्टार्ट करता हूं स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिनॉइड, ये इरेज कर रहा हूं मैं। स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिनॉइड स्टार्ट कर रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। स्ट्रक्चर स्टार्ट करूं इसके पहले मुझे एक टॉपिक आपको समझाना है फ्लैजिला के बारे में। ध्यान दीजिएगा प्लीज। फ्लैजिला, ध्यान दीजिए यहां पर। फ्लैजिला दो टाइप का मैंने यहां पर रखा। एक फ्लैजिला है स्मूथ फ्लैजिला और दूसरा है हेयरी फ्लैजिला। एक है स्मूथ फ्लैजिला, दूसरा है हेयरी फ्लैजिला। एक फ्लैजिला है विप लाइक
whip like flagella जिसमें hairs absent है, hairs small hairs absent हैं, और यहां पर hairs called फ्लिमर्स, या इसको मैस्टिगोनीमी भी नाम देते हैं, मैस्टिगोनीमीज प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्मूथ नॉन हेयरी फ्लैजिला को हमने जो है एक्रोनिमैटिक फ्लैजिला नाम दिया। इट इज कॉल्ड एक्रोनिमैटिक फ्लैजिला, एक्रोनिमैटिक फ्लैजिला। और हेयरी फ्लैजिला को हमने जो है टिंसल फ्लैजिला या प्लूरोनिमैटिक फ्लैजिला नाम दिया, प्लूरोनिमैटिक फ्लैजिला, टिंसल फ्लैजिला या प्लूरोनिमैटिक फ्लैजिला। बात ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर एक्रोनिमैटिक फ्लैजिला एंड प्लूरोनिमैटिक फ्लैजिला, एक विप लाइक स्मूथ फ्लैजिला, एक विप लाइक हेयरी फ्लैजिला। सो ये यहां पर विदाउट हेयर वाला फ्लैजिला हुआ, विदाउट हेयर वाला फ्लैजिला जिसको हमने जो है हेयरी फ्लैजिला नाम दिया। ठीक है, यहां पर फिर से दो टाइप का, अच्छा यहां पर फिर से दो टाइप में इसको डिवाइड किया। हेयर्स फ्लैजिला के एक साइड प्रेजेंट है या दोनों साइड प्रेजेंट है, तो प्लूरोनिमैटिक फ्लैजिला दो टाइप का, एक स्टिकोनिमैटिक फ्लैजिला, दूसरा पैंटोनिमैटिक फ्लैजिला। एक है स्टिकोनिमैटिक फ्लैजिला, स्टिकोनिमैटिक फ्लैजिला, और दूसरा है पैंटोनिमैटिक फ्लैजिला, पैंटोनिमैटिक फ्लैजिला। अगर फ्लैजिला के एक ही साइड फ्लिमर्स प्रेजेंट है, हेयर्स प्रेजेंट है, तो हम उसको बोलेंगे स्टिकोनिमैटिक फ्लैजिला, और अगर फ्लिमर्स दोनों साइड प्रेजेंट हैं तो हम उसको बोलेंगे पैंटोनिमैटिक फ्लैजिला। नाम हमने दिया यहां पर पैंटोनिमैटिक फ्लैजिला। सो यहां पर हमने जो है मेंशन किया फ्लिमर्स या मैस्टिगोनीमी, फ्लिमर्स ऑन वन साइड ओनली, और यहां पर फ्लिमर्स ऑन बोथ साइड, फ्लिमर्स ऑन बोथ साइड्स। बात पकड़ में आया? तो हेयरलेस एक्रोनिमैटिक फ्लैजिला, हेयरी फ्लैजिला, हेयर्स को हम फ्लिमर्स या मैस्टिगोनीमी बोला। प्लूरोनिमैटिक फ्लैजिला, हेयर एक तरफ है तो स्टिकोनिमैटिक, और दोनों तरफ है तो पैंटोनिमैटिक फ्लैजिला। ये था थोड़ा फ्लैजिला को लेके बात। अब आता है स्ट्रक्चर पर, ये इरेज कर रहा हूं मैं, बात समझिएगा। पहला पॉइंट यहां पर रखा मैंने, स्ट्रक्चरली यूग्लिनॉइड्स आर, यूग्लिनॉइड्स या यूग्लिना आर स्पिंडल shaped with anterior blunt या flat end, with anterior blunt या flat end and posterior narrow end, posterior narrow end। समझाएंगे हम आपको अच्छे से। तो पोस्टीरियर नैरो पार्ट होता है और एंटीरियर फ्लैट या जो है ब्लंट एंड रिप्रेजेंट करेगा। आइए सुनिए, एक यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, यूग्लिना डज नॉट हैव या यूग्लिना डू नॉट हैव सेल वॉल। सेल वॉल दूर दूर तक एब्सेंट होता है यूग्लिनॉइड्स में। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट का पहला कैरेक्टर डिनाई किया। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में डायटम और डायनोफ्लैजिलेट के पास सेल वॉल था, सेल वॉल से एसोसिएटेड फ्रूस्ट्यूल और लॉरिका की भी बातें की थी। यहां पर सेल वॉल एब्सेंट है, तो सुनिएगा यहां पर जो है सेल मेम्ब्रेन इज कवर्ड बाई, ध्यान दीजिएगा प्लीज, सेल मेम्ब्रेन इज कवर्ड बाई फ्लेक्सिबल इलास्टिक लेयर, फ्लेक्सिबल इलास्टिक लेयर कॉल्ड
pellicle, which is made up of, which is made up of mainly, which is made up of mainly protein, and also has carbohydrate and lipids, carbohydrate and lipids. ठीक है, सो यहाँ पर पेलिकल लेयर है जिसको पेरिप्लास्ट भी नाम देते हैं, बट पेलिकल लेयर इज द जो है मोस्ट फेमस टर्म। पेलिकल कवर कर रहा है सेल मेम्ब्रेन को, याद रखिएगा मोस्टली इसमें प्रोटीन होता है, इलास्टिक फ्लेक्सिबल कवर है। पहले मैं थोड़ा थियरी जो है पॉइंट मेंशन कर दूं, उसके बाद डायग्राम के थ्रू मैं एक्सप्लेन वापस से करूंगा, इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। ध्यान दीजिएगा प्लीज, एक और पॉइंट यहां पर मेंशन किया, पेलिकल is associated with parallelly present obliquely arranged strips called myonymage। सो हमने सेल वॉल ऑप्शन करवाया, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर फ्लेक्सिबल इलास्टिक पेलिकल का कवरिंग प्रेजेंट करवाया, पेलिकल से एसोसिएटेड है ऑब्लिकली अरेंज्ड स्ट्रिप्स जिसको हमने मायोनीमीज नाम दिया। आगे और पॉइंट यहां पर मेंशन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। एंटीरियर पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, part of cell membrane shows infold, anterior part of cell membrane shows infold या invagination, which is divided into three parts, ध्यान दीजिएगा प्लीज, which is divided into 3 parts। मेंशन किया मैंने यहां पर, पहला है साइटोस्टोम जिसको हम माउथ नाम देंगे, दूसरा है साइटोफेरिंक्स जिसको हम गलेट नाम देंगे, और तीसरा है रिजर्वायर। ठीक है, and this infold which is divided into mouth, gullet and reservoir, तो सुनिएगा, infold help in this infold of cell membrane divided into cytostome, cytopharynx and reservoir helps in ingestion of solid food, या प्रे को बोल सकते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सपोर्ट करता है सॉलिड फूड। बात पकड़ में आया, बात आगे बढ़ा रहे हैं। थियरी पॉइंट ऑफ व्यू में पहले जो है लिख दे रहा हूं, डायग्राम से मैं वापस से समझाऊंगा, ये इरेज कर रहा हूं मैं, बात आगे बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। एट द बेस ऑफ reservoir, at the base of reservoir region, a reservoir area, there are two dark structures called basal body, called blepharoplast, ध्यान दीजिएगा प्लीज। From each basal body there are two flagella, arising from each basal body there are two different flagella। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा प्लीज यहां पर। arising from each basal body there are two different flagella, need your full attention please। one long stichonematic flagella, one long
स्टिकोनिमेटिक फ्लैजिला, one long stichonematic flagella emerging out of the cell, ठीक है। एंड सेकेंड या अदर बोल सकते हैं, सेकेंड इज स्मॉल रिड्यूस्ड whip like flagella remain present inside the cell. थोड़ा सुनिएगा, मैंने यहां पर बोला यूग्लिना शो हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिलेशन, बोला तो जा ही सकता है, 2 डिफरेंट फ्लैजिला है, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चरली 2 डिफरेंट फ्लैजिला कॉल्ड हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिलेशन। बात आगे बढ़ा रहा हूं इरेज करके, बात समझिएगा मेरी, मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, प्रेजेंट नियर रिजर्वायर एरिया, या ये पॉइंट नहीं तो सुनिएगा, जो है अलग पॉइंट जैसा मेंशन करते हैं यहां पर। Both stichonematic flagella and whip-like flagella are attached at a point, the junction, थोड़ा सुनिएगा, at the junction of stichonematic flagella and whip-like flagella, there is a photosensitive swelling-like structure which is called paraflagellar body. मेंशन करते हैं, थोड़ा सुनिएगा, both stichonematic and whip-like flagella are joined at a point. फिर से यहां पर मेंशन किया मैंने, at the junction of both flagella, there is a swelling like structure, there is a dark swelling like structure called paraflagellar body. आइए सुनते रहिए, समझते रहिए, डायग्राम के थ्रू मैं समझाऊंगा, पहले थ्योरी मुझे लिख लेने दीजिए सो दैट डायग्राम के थ्रू एक बार और रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहां पर मेंशन किया, पैरेलल टू द पैराफ्लैजिलर बॉडी in the reservoir area present over cell membrane, there is red orange color structure, red orange color orange color structure called stigma, ठीक है, या इसको आई स्पॉट भी नाम देते हैं, आई स्पॉट। पैराफ्लैजिलर बॉडी जंक्शन ऑफ द फ्लैजिला पर प्रेजेंट है, और पैराफ्लैजिलर बॉडी के पैरेलल सेल मेम्ब्रेन पर, वो सेल मेम्ब्रेन जो रिजर्वायर एरिया का पार्ट है वहां पर प्रेजेंट है आई स्पॉट या स्टिग्मा। इरेज करके पॉइंट मेंशन करता हूं आगे, बात पकड़िएगा मेरी, यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। बोथ पैराफ्लैजिलर बॉडी एंड स्टिग्मा, आर फोटोसेंसिटिव स्ट्रक्चर
perceive light with the help of pigment, with the help of pigments, with the help of pigments। तो सुनिएगा यहां पर पैराफ्लैजिलार बॉडी, पैराफ्लैजिलार बॉडी हैज lactaflavin pigment, lactaflavin pigment and जो है स्टिग्मा हैज रेड कलर पिगमेंट, रेड कलर्ड पिगमेंट called astaxanthin, a type of xanthophyll pigment, astaxanthin। दोनों जो है लाइट को जो है रिसीव करेंगे और क्लोरोप्लास्ट की तरफ डायरेक्ट कर देंगे। और एक काम है पैराफ्लैजिलार बॉडी और जो आई स्पॉट है या स्टिग्मा है, लाइट को रिसीव करके पाथवे या डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट में हेल्प करते हैं। टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, टू फाइंड आउट द पाथवे ऑफ लाइट में हेल्प करते हैं। थोड़ा सुनिएगा, बोथ पैराफ्लैजिलार बॉडी and both paraflagelllar body and stigma help in finding the direction, help in finding the direction of light, direction of light। ठीक है, ये इरेज कर रहा हूं, इतनी बात समझ में आ गया, अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। इरेज कर रहा हूं मैं इसको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर बात आगे ले चल रहा हूं, जो है बिलो रिजर्वायर एरिया, बिलो रिजर्वायर पार्ट देयर इज प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल involved in water balance, osmoregulation, involved in water balance inside in the cell, osmoregulation and excretion of waste material, and excretion of waste material। आगे की बात बोल रहा हूं, न्यूक्लियस lies in the central of protoplasm, in the central of protoplasm, in the central of protoplasm। और सुनिएगा यहां पर क्लोरोप्लास्ट present having advanced pigments like plants। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट रहेगा, यहां पर क्लोरोफिल बी प्रेजेंट रहेगा, यहां पर जो है बीटा कैरोटीन पिगमेंट प्रेजेंट रहेगा और एडवांस जैंथोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहेगा। बीटा कैरोटीन एंड जैंथोफिल पिगमेंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑफ यूग्लिना में अब तक हमने क्या क्या बातें किया। स्पिंडल शेप का सेल रहेगा, एंटीरियर एंड बिगिनिंग जो है या एंटीरियर पार्ट ब्लंट या फ्लैट रहेगा, पोस्टीरियर लास्ट पार्ट नैरो रहेगा। सेल मेम्ब्रेन पर सेल वॉल एब्सेंट इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, फ्लेक्सिबल कवरिंग इन द फॉर्म ऑफ पेलिकल प्रेजेंट रहेगा, पेलिकल के साथ एसोसिएटेड रहेगा ऑब्लिकली अरेंज्ड स्ट्रिप्स ऑफ मायोनीमीज। एंटीरियर पार्ट पर सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड शो करेगा जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, साइटोस्टोम, साइटोफेरिंक्स एंड रिजर्वायर पार्ट में बेसल पार्ट ऑफ रिजर्वायर में 2 डार्क स्ट्रक्चर जिसको बेसल ग्रैन्यूल या ब्लेफेरोप्लास्ट बोला, दोनों से निकलेंगे 2 डिफरेंट फ्लैजिला, एक लॉन्ग स्टिकोनेमैटिक, एक रिड्यूस्ड व्हिप लाइक फ्लैजिला।
स्टिकोनिमेटिक और विप लाइक फ्लैजिला एक पॉइंट पर अटैच्ड है, उस अटैचमेंट पॉइंट पर जंक्शन ऑफ फ्लैजिला पर एक स्वेलिंग होगा जिसको हम बोलेंगे पैराफ्लैजिलर बॉडी, और पैराफ्लैजिलर बॉडी के पैरेलल रिजर्वायर पार्ट में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर डार्क स्ट्रक्चर रहेगा जिसको हम आई स्पॉट या स्टिग्मा नाम देंगे। यहां पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है और एडवांस टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट है इन द क्लोरोप्लास्ट। इरेज करके डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से। फुल ऑन फोकस रखिए, यहां पर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये मैंने यहां पर बनाया स्पिंडल शेप बॉडी ऑफ द यूग्लिना, ये मैंने यहां पर बनाया स्पिंडल शेप बॉडी ऑफ यूग्लिना, जो कि एक एंटीरियर एंड पर फ्लैट है और पोस्टीरियर एंड पर जो है नैरो है। ध्यान दीजिएगा प्लीज, एंटीरियर एंड पर जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड कर रहा है, इन्वेजिनेशन शो कर रहा है। तो ये एंटीरियर एंड पर सेल मेम्ब्रेन का यहां पर मैंने इनफोल्ड रिप्रेजेंट किया। एंटीरियर एंड पर हमने यहां पर सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्ड रिप्रेजेंट किया। ध्यान दीजिएगा प्लीज, तो ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इट इज कवर्ड बाय फ्लेक्सिबल इलास्टिक कवरिंग, और इस फ्लेक्सिबल इलास्टिक कवरिंग को हमने नाम दिया पेलिकल। इट इज कॉल्ड पेलिकल विच इज प्रेजेंट ओवर द सेल मेम्ब्रेन। ओवर द सेल मेम्ब्रेन इस कवरिंग को हमने नाम दिया पेलिकल। पेलिकल से एसोसिएटेड है ऑब्लिकली प्रेजेंट स्ट्रिप्स, पैरेलली अरेंज्ड ऑब्लिकली प्रेजेंट स्ट्रिप्स, और इन स्ट्रिप्स को हम नाम देते हैं मायोनीमीज। इन स्ट्रिप्स को हम यहां पर नाम दे रहे हैं मायोनीमीज। सो ऑब्लिकली प्रेजेंट, पैरेलली अरेंज्ड, देयर आर स्ट्रिप्स कॉल्ड मायोनीमीज। ये हमने यहां पर मायोनीमीज बना दिया। ध्यान से देखिएगा प्लीज, यहां पर समझने का ट्राई करते रहिएगा, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट मायोनीमीज। नीड फुल अटेंशन। द इनफोल्ड ऑफ सेल मेम्ब्रेन इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इस पार्ट को हमने बोला साइटोस्टोम, देन थोड़ा नीचे वाले पार्ट को हमने नाम दिया साइटोफेरिंग्स, देन लोअर पार्ट को हमने नाम दिया रिजर्वायर। हमने यहां पर नाम दिया रिजर्वायर। ये यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया पेलिकल, ये हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया मायोनीमीज, और ये हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया सेल मेम्ब्रेन। रिजर्वायर एरिया में, रिजर्वायर पार्ट में बेसल साइड, रिजर्वायर पार्ट में बेसल साइड ऑफ रिजर्वायर पार्ट देयर इज 2 डार्क स्ट्रक्चर, और इस डार्क स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं बेसल ग्रैन्यूल। इस डार्क स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं बेसल ग्रैन्यूल। ये थोड़ा माउथ लाइक स्ट्रक्चर यहां पर रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखिएगा बेसल ग्रैन्यूल से डेवलप होगा 2 डिफरेंट फ्लैजिला। एक फ्लैजिला लॉन्ग फ्लैजिला रहेगा और दूसरा फ्लैजिला स्मॉल फ्लैजिला रिड्यूस्ड फ्लैजिला रहेगा। दूसरा जो है रिड्यूस्ड फ्लैजिला रहेगा, एक लॉन्ग फ्लैजिला और दूसरा रिड्यूस्ड फ्लैजिला। जो लॉन्ग फ्लैजिला है इट विल प्रोजेक्ट हेयर्स या फ्लिमर्स ऑन वन साइड, इसलिए इस फ्लैजिला को हमने स्टिकोनिमेटिक फ्लैजिला नाम दिया। इस फ्लैजिला को हमने स्टिकोनिमेटिक फ्लैजिला नाम दिया। दोनों फ्लैजिला, एक लॉन्ग हेयरी फ्लैजिला और दूसरा शॉर्ट नॉन हेयरी फ्लैजिला, जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं उस पॉइंट पर एक डार्क स्ट्रक्चर रहेगा। इस डार्क स्ट्रक्चर को हम पैराफ्लैजिलर बॉडी बोल रहे हैं, और पैराफ्लैजिलर बॉडी के पैरेलल ओवर द सेल मेम्ब्रेन एक जो है रेड कलर का, रेड ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर रहेगा जिसको हम आई स्पॉट या स्टिग्मा नाम देंगे। बात समझिएगा। सो ये यहां पर हमने मेंशन किया स्टिकोनिमेटिक फ्लैजिला, स्टिकोनिमेटिक फ्लैजिला। ये यहां पर हमने जो है मेंशन किया जो है रिड्यूस्ड विप
लाइक फ्लैजिला, रिड्यूस्ड विप लाइक फ्लैजिला। आइए हमारी बात पर ध्यान दीजिए, ये मैंने यहां पर, हमारी बात पर ध्यान दीजिएगा, ये हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया पैराफ्लैजिलर बॉडी, पैराफ्लैजिलर बॉडी प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ स्टिकोनोमैटिक एंड द विप लाइक फ्लैजिला, और उसी के पैरेलल सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है आई स्पॉट, प्रेजेंट है आई स्पॉट, जिसको हम स्टिग्मा भी नाम देते हैं, जिसको हमने स्टिग्मा भी नाम दिया। बात क्लियर है? रिजर्वायर एरिया में, अच्छा, अंदर की तरफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, या बेटर टू से जो है इनसाइड द सेल देयर इज प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में सारे के सारे स्ट्रक्चर इंक्लूड हो जाएंगे। रिजर्वायर पार्ट के पास, बिलो द रिजर्वायर पार्ट के पास देयर इज प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सेंटर ऑफ द सेल में देयर इज प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द सेल में देयर इज प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, और यहां पर साइटोप्लाज्म में देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्टोर्ड फूड। स्टोर्ड फूड को यहां पर हम अलग नाम दे रहे हैं, स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड पैरामाइलम या पैरामाइलॉन, which is nothing but beta 1,3 glucan chemically. So carbohydrate, it is stored in the form of paramylon inside the paramylon granule. बात में सर करेंगे, और ये यहां पर हमने मेंशन कर दिया कुछ इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर जिसको हम मार रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। ध्यान दीजिएगा प्लीज। सो ये यहां पर है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नियर द रिजर्वायर एरिया। ये है स्टोर्ड फूड, स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ पैरामाइलम ग्रैन्यूल, पैरामाइलम ग्रैन्यूल, पैरामाइलम ग्रैन्यूल। ये हमने रिप्रेजेंट किया न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ द सेल, और ये मैंने लंबे लंबे थोड़ा बनाए हैं, क्लोरोप्लास्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। सेल वॉल एब्सेंट, फ्लेक्सिबल पेलिकल कवर कर रहा है सेल मेम्ब्रेन को। पैरेलली प्रेजेंट ऑब्लिक स्ट्रिप को मायोनीमीज नाम दिया जो एसोसिएटेड है पेलिकल के साथ। एंटीरियर पार्ट, ये जो है ये वाला पार्ट यहां पर एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर एंड जो इनिशियल है, और ये पोस्टीरियर एंड पीछे वाला पार्ट पोस्टीरियर एंड जो कि नैरो है। एंटीरियर फ्लैट है, बेंड है, और एंटीरियर पार्ट में जो सेल मेम्ब्रेन है वो इनफोल्ड करके 3 पार्ट में डिवाइडेड है। साइटोस्टोम जिसको माउथ बोला, साइटोफेरिंक्स जिसको गलट बोला, और रिजर्वायर। रिजर्वायर में जो इनफोल्ड ऑफ सेल मेम्ब्रेन है उसके बेसल पार्ट पर, उसके लोअर पार्ट पर 2 डार्क स्ट्रक्चर है जिसको हमने बोला बेसल ग्रैन्यूल या ब्लिफेरोप्लास्ट। ये 2 डार्क स्ट्रक्चर को हमने बोला ब्लिफेरोप्लास्ट। ब्लिफेरोप्लास्ट से डेवलप हो रहा है, अराइज हो रहा है लॉन्ग फ्लैजिला, स्टिकोनोमैटिक और शॉर्ट फ्लैजिला, विप लाइक फ्लैजिला। सारी बातें क्लियर हुआ? बात पता चला कि नहीं? ठीक है, ये रहा यूग्लिना का डायग्राम। इरेज करके बात आगे ले सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। स्टोर्ड फूड की बात करें, स्टोर्ड फूड की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ, कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरामाइलॉन, पैरामाइलॉन which is also called paramylum. Chemically it is paramylum, chemically it is beta 1,3 glucans, beta 1,3 glucans which is stored within structure called paramylum granules. पैरामाइलम ग्रैन्यूल्स इज द स्ट्रक्चर जिसके अंदर पैरामाइलम स्टोर्ड कंपाउंड विच इज नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड होगा। आइए थोड़ा सुनिएगा, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर मेंशन कर रहा हूं, लोकोमोशन। लोकोमोशन फ्लैजिला के भी थ्रू होगा और मेटाबॉलिक टाइप का एक लोकोमोशन होता है, मेंशन कर रहा हूं यहां पर।
active locomotion performed by flagella, और वो भी स्पेशली स्टिकोनिमैटिक फ्लैजिला, रिड्यूस्ड फ्लैजिला, विप लाइक फ्लैजिला जो इनसाइड द सेल ही प्रेजेंट है, उसका लोकोमोशन में वैसे भी कोई रोल नहीं है, क्योंकि जो है लिक्विड मीडिया में जो है बीट करने के लिए जो फ्लैजिला बॉडी के बाहर है, दैट इज स्टिकोनिमैटिक फ्लैजिला। स्टिकोनिमैटिक फ्लैजिला। और थोड़ा सुनिएगा, contraction and relaxation of myonemes या pellicle help in locomotion of the movement of the euglena। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ पेलिकल के थ्रू जो लोकोमोशन होगा, उस लोकोमोशन को हम मेटाबॉली, उस लोकोमोशन को हम यूग्लिनॉइड लोकोमोशन या मूवमेंट बोलेंगे, या रिगुलिंग मूवमेंट भी नाम देंगे। बात समझिएगा। ये कंसीडर कर रहा हूं, यहां पर यूग्लिना है, यूग्लिना का बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, देन रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ। जैसे जैसे अगर आप कभी ऑब्जर्व करो अर्थवर्म का जो है मूवमेंट, अर्थवर्म का बॉडी पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक्सपांड होगा। वैसे ही यहां पर कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन ऑफ पेलिकल एंड मायोनीमीज हेल्प इन मूवमेंट। सच टाइप ऑफ मूवमेंट परफॉर्म्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन ऑफ मायोनीमीज या पेलिकल कॉल्ड मेटाबॉली। इरेज करके मेंशन कर दे रहा हूं मैं, तो ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर मेंशन कर रहा हूं मैं contraction, better to say shrinking, and relaxation, better to say expansion of myonemes help in locomotion, also help in, ऐसा मेंशन कर दे स्टिग्मा के साथ साथ, also help in locomotion which is called metaboly, which is called a euglenoid movement या euglenoid locomotion which is called wriggling movement due to contraction and relaxation of myonemes, metabolic टाइप का मूवमेंट। सो एक एक्टिव मूवमेंट होगा विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, एनर्जी यूज करके, और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से भी लोकोमोशन होगा, जिसको हमने रिगुलिंग टाइप का मूवमेंट बोला। क्लियर है? पक्का क्लियर है? बात यहां पर रख रहा हूं न्यूट्रिशन की, ध्यान दीजिएगा। यूग्लिना विरिडिस एक एग्जांपल लिया मैंने यूग्लिनाइड का। यूग्लिना विरिडिस परफॉर्म्स मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन that is in the presence of sunlight, euglena performs photosynthesis, and in the absence of sunlight, euglena by secreting enzymes outside the cell over decaying organic matters performs saprophytic nutrition। सो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक
प्लस सैप्रोफाइट, ऑटोट्रॉफिक प्लस हेट्रोट्रॉफिक, बेसिकली जो है फोटोसिंथेटिक प्लस सैप्रोफिटिक। याद रखिएगा, होलोजोइक भी कभी कभी होता है, बट यूग्लिना विरिडिस वो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस करेगा और सैप्रोफाइट टाइप का न्यूट्रिशन परफॉर्म करेगा। यूग्लिना विरिडिस होलोजोइक नहीं है। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एज यूग्लिना, यहां पर एज यूग्लिना परफॉर्म्स both photosynthesis and saprophytic nutrition, ध्यान दीजिएगा। इट इज also commonly called producer decomposer protist, बात ध्यान दीजिएगा। यहां पर यूग्लिना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ लिख रहा हूं यहां पर। यूग्लिना रिप्रेजेंट कनेक्टिंग लिंक between autotrophic that is plants and heterotrophic that is animals, so also called प्लांट एनिमल। यूग्लिना को हम प्लांट एनिमल भी नाम देते हैं। यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अंडर प्लांट किंगडम और अंडर एनिमल किंगडम दोनों में स्टडी किया जाता है। ठीक है, एक कनेक्टिंग लिंक हुआ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो है पैरानेमा एक जो है यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म है। पैरानेमा परफॉर्म्स होलोजोइक न्यूट्रिशन। पैरानेमा एक ऑर्गेनिज्म है जो है यूग्लिनॉइड का, जो परफॉर्म करेगा होलोजोइक न्यूट्रिशन। एंड रैब्डोमोनास ये भी एक यूग्लिनॉइड का मेंबर है जो सैप्रोबिक है। सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन रिप्रेजेंट करेगा। सो यूग्लिना विरिडिस फोटोसिंथेसिस और सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरानेमा होलोजोइक न्यूट्रिशन, रैब्डोमोनास सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन रिप्रेजेंट किया। बात समझा? ठीक है, यहां पर यूग्लिना को प्रोड्यूसर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, यूग्लिना को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यूग्लिना को प्लांट एनिमल भी नाम देते हैं। ये पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं मैं। आगे पॉइंट मेंशन कर रहा हूं रिप्रोडक्शन के बारे में। ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर असेक्सुअल reproduction performed by longitudinal binary fission। यूग्लिना में लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन हो रहा है। ये पेरेंट यूग्लिना है। यहां पर ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये यहां पर पेरेंट यूग्लिना है। फ्लैजिला हो गया। सबसे पहले क्या होगा, फ्लैजिला का जो है रेप्लिकेशन होगा। 2 फ्लैजिला का फॉर्मेशन हुआ यहां पर, और उसके बाद 2 फ्लैजिला के बीच में जो पार्ट ऑफ द सेल है वो लॉन्जिट्यूडनली इनफोल्ड करेगा। ध्यान दीजिएगा प्लीज, लॉन्जिट्यूडनली इनफोल्ड करेगा। इनफोल्ड कीप्स ऑन ग्रोइंग डीपेस्ट डाउन साइड, और ये यहां पर मिले एक पॉइंट पर इनफोल्ड, और उस पॉइंट से स्प्लिट हो जाएगा पेरेंट यूग्लिना 2 डॉटर यूग्लिना में। सो यहां पर
हमें मिला 2 डॉटर यूग्लिना। ठीक है, इस मेथड को हमने बोला लॉन्जिट्यूडनल। सो सबसे पहले हुआ जो है फॉर्मेशन ऑफ अनदर न्यू फ्लैजिला। उसके बाद यहां पर हुआ फॉर्मेशन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल इनफोल्ड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और ये यहां पर हुआ स्प्लिटिंग ऑफ द सेल, और हमें मिला 2 न्यू डॉटर यूग्लिना। वेल, मुबारक हो, यूग्लिना हुआ। ठीक है, सो ये हुआ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लॉन्जिट्यूडिनल मेथड से। ये लॉन्जिट्यूडिनल मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 12th के रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में भी आएगा। विल नीड योर अटेंशन प्लीज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, या बेटर टू से नॉट नोन टिल नाउ। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द यूग्लिना या यूग्लिनॉइड एब्सेंट होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन के थ्रू हुआ। बात पकड़ में आया। क्लोरोफिलस फ्लैजिलेटेड यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर जो डैम्प सॉइल या फ्रेश वाटर या स्टैग्नेंट वाटर में ब्रैकिश वाटर भी बोलते हैं में मिलेंगे। यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट करते हैं यूग्लिनॉइड ग्रुप। स्पिंडल शेप का स्ट्रक्चर है। बिगिनिंग में जो है ब्लंट या फ्लैट है, एंड पे नैरो है। सेल वॉल एब्सेंट है। पेलिकल सेल मेम्ब्रेन को कवर कर रहा है जो मेजॉरिटी में प्रोटीन का बना है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड भी होता है। मायोनीमीज के ऑब्लिक स्ट्रिप्स होते हैं। 2 टाइप के फ्लैजिला होते हैं, एक स्टिकोनिमेटिक जो है लॉन्ग और एक रिड्यूस्ड विप लाइक फ्लैजिला। पैराफ्लैजिलर बॉडी और आई स्पॉट 2 फोटोसेंसिटिव स्ट्रक्चर हैं। इनके पास जो है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। इसके पहले हमने जो है डायटम और डायनोफ्लैजिलेट में नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल था। पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होंगे, फोटोसिंथेटिक यूग्लिना वाले में। पिगमेंट एडवांस प्लांट के जैसे होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। इसके पहले जो है डायटम और डायनोफ्लैजिलेट में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी था। बीटा कैरोटीन होता है, जैंथोफिल होता है। पैरामाइलम इज द स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ विच रिप्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट। एक्टिव लोकोमोशन फ्लैजिला के थ्रू होगा, और कौन सा फ्लैजिला मूवमेंट में सपोर्ट करेगा? स्टिकोनिमेटिक फ्लैजिला। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ मायोनीमीज मेटाबॉलिक टाइप का, रिगुलिंग टाइप का मूवमेंट रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आया? मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यूग्लिना को गया। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है मैंने पैरानिमा को जो है दिया, और रैब्डोमोनाज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करेगा। कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन जो है प्लांटेड किंगडम एंड एनिमेलिया किंगडम, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। मिक्सोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है प्लांट एनिमल। प्रोड्यूसर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट भी नाम देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन के थ्रू हुआ। दिस इज ऑल अबाउट द यूग्लिना। बताइए यूग्लिना स्पेसिफिकली या यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म। यूग्लिनॉइड्स को यूग्लिनोफाइटा डिवीजन में रखा है, यूग्लिनोफाइसी क्लास में रखा है। हमने जो है इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ही या नॉट इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटिस्टा समझाया था वहीं पर मेंशन कर दिया था। ठीक है, यहां पर भी मेंशन कर सकते हैं थोड़ा सा। यूग्लिनॉइड्स में डिवीजन है यूग्लिनोफाइटा, और क्लास जिसमें प्लेस किए गए हैं यूग्लिनोफाइसी। ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट का एक्सेप्शन बोला जा सकता है,
फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कुछ मरीन वाटर होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर होते हैं, डिपेंड होता है। डायटम और डायनोफ्लाइजिलेट के लैंग्वेज में हमने बात किया था। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के पास सेल वॉल होना चाहिए, इनके पास तो सेल वॉल है ही नहीं। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट मेजॉरिटी में फोटो जो है फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक दोनों होते हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के एक्सेप्शन के नाम पर भी हम इनको समझ सकते हैं। यूग्लिनाइट को बात समझा, पक्का समझा श्योरली। यहां पर हमने किंगडम प्रोटिस्टा में ग्रुप फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट ऑन द नेम ऑफ डायटम, डायनोफ्लैजिलेट और यूग्लिना फिनिश कर दिया। वर्बली बोल रहा हूं, पकड़ने का ट्राई करिएगा। एक फ्रेश पेज पर, एक नए पेज पर जो है 4 कॉलम बनाइएगा, 4 कॉलम बनाइएगा। ध्यान दीजिए, पहले कॉलम में कैरेक्टर, दूसरे में डायटम, तीसरे में डायनोफ्लैजिलेट और चौथे में रखिएगा यूग्लिना। कैरेक्टर में सबसे पहले हैबिट, हैबिट का मतलब स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लैजिलेटेड है, नॉन फ्लैजिलेटेड है, यूनिसेलुलर है, स्यूडो फिलामेंटस है, कॉलोनियल है, एक्सेट्रा। देन हैबिटेट मोस्टली मरीन वाटर है, फ्यू फ्रेश वाटर है, तीनों में मेंशन कर दीजिएगा। देन तो जो है कवरिंग के नाम पर एक में फ्रिस्टुल, एक में लॉरिका या थेका और एक में आप मेंशन कर दीजिएगा पेलिकल। पॉइंट समझा। देन आ जाएगा वैक्यूल, एक जो है एक में आ जाएगा नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, दूसरे में नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल टूसूल और तीसरे में आ जाएगा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। देन आप मेंशन कर दीजिएगा पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, डायटमोजैंथिन, डाइडिनोजैंथिन, जो है बीटा कैरोटीन हो जाएगा डायटम से रिलेटेड, डायनोफ्लैजिलेट से रिलेटेड क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, अल्फा एंड बीटा कैरोटीन दोनों, पेरिडिनिन इन द फॉर्म ऑफ जैंथोफिल, यहां पर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी आ जाएगा एडवांस पिगमेंट। उसके बाद आप मेंशन कर दीजिएगा लोकोमोशन। नेक्स्ट कैरेक्टर, एक में है म्यूसिलेस प्रोपल्सन, दूसरे में है स्पिनिंग टाइप का मूवमेंट, तीसरे में एक्टिव मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला एज वेल एज मेटाबॉलिक। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फ्यूजन के थ्रू, बाइनरी फ्यूजन के थ्रू, यहां पर बेसिकली लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन के थ्रू। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमी, अनाइसोगैमी, ऊगैमी, आइसोगैमी, अनआइसोगैमी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। देन इनके कॉमन नेम लिख दीजिएगा। कॉमन नेम में जैसे सोप बॉक्स लाइट प्रोटिस्ट, आर्मर्ड डायनोफ्लैजिलेट या जो है वर्लिंग विप्स हो जाएगा डायनोफ्लैजिलेट के लैंग्वेज में। इसका कॉमन नेम हो जाएगा कंज्यूमर प्रोड्यूसर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट या एनिमल प्लांट प्रोटिस्ट, कॉमन नेम हो जाएगा। और एग्जांपल मेंशन कर दीजिएगा। ऐसे में आप एक जो है टेबल बना लेंगे, कैरेक्टर मेंशन कर लीजिएगा और तीनों मेंबर ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट को कैरेक्टराइज कर लीजिएगा। ये कर सकते हैं आप प्लीज। ये आपके लिए जो है एक टाइप का होमवर्क रहा, कर लीजिएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए सारे पॉइंट को कनेक्ट करना। ठीक है। और एक और जो कैरेक्टर लिख लीजिएगा स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट में यहां पर डायटम में ऑक्सोस्पोर मिलता है। ऑक्सोस्पोर क्या है, जाइगोट जो अपना जो है रिजुविनेसेंट या ग्रोथ रिप्रेजेंट करता है। डायटम में स्पेशल पॉइंट में आ जाएगा स्टेटोस्पोर मिलता है। डायटम में स्पेशल पॉइंट में आ जाएगा वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर है। डायटम में स्पेशल पॉइंट में आ जाएगा डायटोमेसियस अर्थ या डायटोमोमाइट, ये स्पेशल पॉइंट आ जाएगा। और डायनोफ्लैजिलेट में स्पेशल पॉइंट आ जाएगा सैक्सिटॉक्सिन नाम का टॉक्सिक मटेरियल आ जाएगा, बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस जिसकी वजह से हम इसको फायर एल्गी नाम देते हैं। ये और जो है रेड टाइड कॉज करता है, ये स्पेशल पॉइंट में आ जाएगा। यूग्लिना में भी जो है स्पेशल पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं, प्लांट लाइक और एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म। ऐसे में एक अच्छे से चार्ट प्रिपेयर कर लीजिएगा। प्रोटिस्टा में फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट क्लिनिक क्लियर है कि नहीं बताइएगा प्लीज, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। डायटम, डायनोफ्लैजिलेट और इस वीडियो लेक्चर में यूग्लिना खत्म कर दिया। कोई भी छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना मत भूलिएगा। यूग्लिना के बारे में क्लिनिक क्लियर है, क्लिनिकल क्लियर है सारा कॉन्सेप्ट, तो इस वीडियो लेक्चर को एक लाइक बनता ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है, शेयर करिए बाकी स्टूडेंट्स को, नीट प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट को, 8th 9th 10th 11th 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को जो एज बॉटनी सब्जेक्ट जिनके पास है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।